जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें किस तरह से हाथ पकड़ के हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो गुरु जी थोड़े थोड़े करके कटवाते हैं, लेकिन गुरु जी हमेशा हमें यही समझाते हैं कि आप अपनी तरफ से कभी किसी के साथ कुछ गलत मत करो, आप अपने कर्म कभी खराब मत करो। क्योंकि संगत जी, हम नहीं जानते कि हमने पहले ऐसे कौन से कर्म किए हुए हैं जिसका भुगतान हम आज तक नहीं कर पा रहे। अगर हम आगे भी अपने कर्म इसी तरह से खराब करेंगे तो संगत जी फिर हम इन्हीं परेशानियों से घिरे रह जाएंगे। इसीलिए गुरु जी हमेशा हमें हर सत्संग में यही समझाते हैं कि आप अपनी तरफ से कभी किसी का दिल ना दुखाओ, अपनी तरफ से कभी किसी के साथ कुछ गलत मत करो। अगर आप अपनी तरफ से सही रहोगे, सही करोगे सबके साथ, तो मैं हर पल आपके साथ हूँ। तो संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है कि किस तरह से उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स आई और गुरु जी ने धीरे धीरे करके उन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म किया। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु पाक का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर करो। मैं अपना नाम और अपना प्लेस गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु पाक के पास बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु पाक के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे एक न्यू लाइफ परसों ब्लेस की है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू माय गुरुपा। मेरी लाइफ में गुरुजी का आना एक, कहते हैं ना, किसी का मतलब अगर पापा ना हो तो भगवान एक हमें ना दूसरे पापा दे देते हैं। और ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा का ना फेस ना मेरे फादर से मैच करता है, बहुत मैच करता है। अगर मेरे पापा अगर टकले होते और मतलब उनके सिर पे बाल नहीं होते तो वो बिल्कुल मेरे मतलब गुरुजी की तरह लगते। तो मेरे को गुरुजी ने कहा कि तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ में मतलब मेरा जो मतलब गुरु पा ने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करी है और मैं गुरु पा के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ। और गुरु पा मेरे घर आ गए हैं और मुझे ना मेरी जितनी भी निगेटिविटी है सब उन्होंने मतलब रिमूव कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। और गुरुपा मतलब मेरे ऐसे हैं कि मुझे पल पल बताते हैं कि बेटा तेरे घर में कौन सी चीज़ यहाँ है, क्या रखा है। सब वो गलत से गलत चीज़ें मेरे घर से निकलवा रहे हैं। और गुरुपा ने मेरे मम्मी को, मेरे भाई को, सबको लाइफ ब्लेस करी है। गुरुपा मेरे हस्बैंड जो मुझे, मेरे अंकल जो थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे बात करने लग जाएंगे। उन्होंने मुझसे बात भी करी, उन्होंने मुझे बुलाया भी और उन्होंने मेरे से बात भी करना शुरू करा और मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। मतलब पहले मैंने अपने 2 सत्संग में शेयर करा था कि वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते थे, लेकिन अब गुरु पाक का एक चमत्कार हुआ है कि मेरे जो अंकल हैं वो मुझसे बात करने लग गए हैं और मेरा फ़ोन उठाने लग गए हैं और मतलब मुझसे बात भी कर रहे हैं। उन्होंने अभी मुझे 1 वीक का टाइम दिया है कि मैं सोच के बताऊँगा कि मेरा क्या मतलब डिसीज़न रहेगा तुम्हारे लिए, कि मुझे तुम्हें आगे मतलब रखना है कि नहीं। वो भी गुरुपा के ऊपर मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि गुरुपा मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पति मेरे लिए मुझे यहाँ रखने के लिए मानेगा, मैं नहीं जानती। कृपा उन्होंने कुछ मेरे सामने विशेस भी रखी हैं कुछ, मतलब तो मैं उनके पक्ष में रहना चाहूँगी, क्योंकि क्योंकि ना
गुरुपा आज एक बात मैंने देखी है कि जो अपने आदमी के घर पे जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं है। और गुरुपा मेरी आपसे अर्जी है कि मेरे हस्बैंड के साथ जो भी मेरा कनेक्शन खराब हुआ है, प्लीज़ गुरुपा वो आगे ना हो। और आप मुझे पल-पल समझाते रहिएगा गुरुपा, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और इसी कारणवश आज मेरा घर टूटना मतलब समझिए टूट ही जाता अगर आप नहीं होते। आपने तो मुझसे कई बार कहा एंड थर्ड डे, अब वो मेरी परीक्षा थी, क्या था मैं नहीं जानती। लेकिन गुरुपा मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा मेरे हस्बैंड पे सुधार आ रहा है। और मेरे को नहीं पता कि वो डिसीज़न क्या लेंगे, लेकिन हाँ, जो भी लेंगे अच्छा लेंगे, क्योंकि गुरुपा अगर मेरा प्यार सच्चा है ना, तो वो मुझे मिलेगा। फिर गुरुपा मैं आपने मुझे परसों मेरी लाइफ़ ब्लेस की, आज आपने मुझे 22 फरवरी 22 नंबर से ब्लेस किया। तो मैंने सोचा कि चलो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, तो मैंने अपने गुरुजी के लिए आज कड़ा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा वग़ैरह बनाया। फिर अब गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि बेटा तुम सत्संग कराओ अपने घर पे। तो मैं गुरुजी मुझसे बोले कि बेटा तेरे घर में ना मंगल कार्य होने वाला है 1 हफ्ते बाद। तो मुझे नहीं समझ आया कि गुरुजी क्या बोलना चाह रहे हैं, पर मैंने कहा ठीक है गुरुजी, ठीक है। अब मेरे घर पे मैं मंडे को अपने घर पे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मतलब मेरे घर में सत्संग हो रहा है पहली बार, मैं थोड़ा-सा हाँ, लेकिन गुरुजी मेरे घर में सत्संग अब मैं करवा तो रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मतलब मेरे घर में सत्संग में कितनी संगत आएगी, क्या होगा? क्योंकि मैं सबको बोलकर तो आऊँगी, लेकिन कौन-कौन आएगा ये नहीं पता। और मैं बस चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी उस दिन मैं आपके साक्षात दर्शन करना चाहती हूँ। और गुरुपा आपके आशीर्वाद से आज मेरे भैया-भाभी भी खुश हैं, उनके ऊपर भी संकट आया था, लेकिन वो टल गया। मेरी मम्मी के ऊपर से भी टल गया, मेरे ऊपर से भी टल गया। गुरुपा मेरे मैं चाहती हूँ कि मेरे जो अंकल हैं, उनकी आपने चीज़ों को ठीक करना है। जैसे उनकी कुछ 2 चीज़ें गंदी आदतें हैं, उनकी सिगरेट और उनका जो भी वो पान पराग, रजनीगंधा जो खाते हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे अंकल ये सब खाएँ, उनकी सेहत खराब हो रही है। और गुरु महाराज जी मैं चाहती हूँ कि आपने मुझसे एक बार बोला था ना कि उनका दाना-पानी मतलब इतना ही है। तो गुरुपा मैं अब चाहती हूँ कि मतलब अगर हम दोनों का संबंध सही हो जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि उनका दाना-पानी फिर इस घर से शुरू होए और वो अपना खाना-पीना शुरू करें इस घर से। और मेरी अर्ज़ी है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब घर पे आएँ, अच्छे से खाए-पिए, अपनी मौज करें, अपनी लाइफ़ में वो भी मौज करें, मैं भी मौज करूँ। हाँ, लेकिन गुरुपा अब मैंने आपसे एक चीज़ सीखी है कि भरोसा सिर्फ़ आप पर करना है, रहना है साथ में, लेकिन भरोसा आप पर करना है, क्योंकि कहते हैं ना, जिस पे भरोसा करो, मेरे को अपने हस्बैंड पे बहुत भरोसा था अंकल पर कि वो कभी मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आईं जो सिर्फ़ गुरु महाराज जी को पता है, उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए यहाँ पर रखा, मेरे ऊपर खूब ब्लैक मैजिक हुए। लेकिन वो मुझे बचाते गए, उन्होंने मुझे खूब लाइफ ब्लेस की है। और आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ तक आई हूँ और आगे भी वही मेरी रक्षा करेंगे। गुरुपा ने मेरे अंदर की नेगेटिविटी 100 में से 80% रिमूव कर दी है। और मुझे ये भी पता है कि वो बहुत जल्द वो भी दूर कर देंगे। गुरुपा एक अर्ज़ी है मेरी आपसे कि जो मैं बाहर जब भी कहीं घूमने जाती हूँ या कुछ खाती हूँ, तो मेरे मन में ना एक हल्का-सा, आपने आज देखा होगा कि मेरे को कितनी घबराहट हो रही थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं कहीं भी घूमने-फिरने जाऊँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से रहूँ, मेरे साथ कोई भी नेगेटिविटी ना जाया करे। मतलब मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं बहुत खुशी से अपना घूमूँ-फिरूँ, मेरे साथ कोई नेगेटिविटी ना रहा करे। कोई एंग्ज़ायटी नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, बस मैं अपना आराम से घूमूँ-फिरूँ।
गुरुपा आज आपके आशीर्वाद से आपने मुझे बोला कि बेटा तेरे घर पे संकट आने वाला है, तो मैंने लोबान जलाना शुरू करा कि मेरे घर पे अब दोबारा संकट ना आए। गुरुपा आपकी अपार ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर है। आपने मुझे बोला कि बेटा तुम सुखमनी साहिब का पाठ सुनो, मैंने वो भी लगाया है। जपजी साहिब का पाठ भी सुन रही हूँ मैं। और गुरु महाराज जी का मैंने अपने घर में सत्संग सुनना शुरू कर दिए हैं। चाहे मैं 2 से 3 ही सुन पा रही हूँ, लेकिन मैं अपना टाइम निकाल के सुनती हूँ क्योंकि इसमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। और गुरुजी मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक करता है, मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर, तो मैं चाहती हूँ गुरु महाराज जी आप उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो ये सब ना करें। गुरुपा किसी की लाइफ के साथ आप गलत करके पता नहीं लोगों को क्या मिलता है। बस गुरुपा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे और मेरे रचित के ऊपर, मतलब मेरे अंकल के ऊपर आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। और गुरुपा मेरी एक अर्जी है कि आपके आशीर्वाद से मुझे एक बेबी ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, मेरा बहुत मन है। और गुरुपा मैं चाहती हूँ कि जो ये शिवरात्रि आ रही है, इसमें मैं और मेरे अंकल हमको आप खुद हाथ पकड़ के आप शिवरात्रि वाले दिन, मेरी अर्जी है कि आप मुझे बड़े मंदिर बुलाएं। मैं आपका जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद चखना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स की नीड है गुरुपा। मैं चाहती हूँ जो मेरे घर पे जो भी बीमारी है, जो भी कलेश है अंकल के साथ, सब मेरे ख़त्म हो जाएं और हम लोग फिर से एक हैप्पी मैरिड लाइफ अपनी जिए। गुरुपा आपके आशीर्वाद से मेरा हस्बैंड बहुत जल्दी, हाँ, उनका दिल मेरे लिए बदले और वो मेरे पास आए और वो मुझे माफ़ कर दें गुरुपा। गुरुपा मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के अंदर अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है वो आज के बाद कभी ना आए और हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, एक दूसरे की इज्जत करें। गुरुपा मैंने जाने अनजाने में अपने पति को बहुत, मतलब परेशान किया है, उन्होंने भी किया है। मैं अपनी गलती सबसे ज़्यादा मानती हूँ क्योंकि ना गुरुपा मुझे अपनी गलतियाँ रियलाइजेशन होती हैं कि आदमी तो एक आदमी होता है ना, एक औरत को अगर गुस्सा आता है तो मतलब मैं कभी-कभी उनको मार देती हूँ पीठ पे या कुछ कर देती हूँ। मेरा गुस्सा तो आपको गुरुपा पता ही है, आपने मेरे को देखा है। तो गुरुपा मैं चाहती हूँ कि मेरे को कभी भी लाइफ में अब गुस्सा ना आए, ना ही मेरे ऊपर कोई भी गंदी, मतलब कोई, मतलब ब्लैक मैजिक कर देता है तो उससे ना मुझे एक अजीब सी निगेटिविटी होती है जिससे मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और मतलब बहुत गलत कर देती हूँ। तो गुरुपा मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएँ। मैं अपने पति को कभी ना बिल्कुल भी नहीं मारूँ। पता नहीं गुरुजी, पता नहीं गुरु महाराज जी ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरे को इतना गुस्सा आता है? मेरे को खुद ही नहीं पता। पर मेरा गुस्सा अभी 2 महीने से शांत है गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि अब मेरे को आगे कभी भी लाइफ में गुस्सा ना आए। गुरुपा मैं चाहती हूँ कि मेरी जो मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मेरा हस्बैंड मुझे डाइवोर्स ना दे और हम दोनों बहुत अच्छे से रहें, बहुत अच्छे से, इतना खुश कि कोई भी नेगेटिविटी हम लोगों के आस-पास भी ना हो गुरुपा। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें। गुरुपा मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी, लेकिन आपने उनको कैसे दूर करा मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, आपने मुझे कहाँ थी और कहाँ आज आप मुझे ले आए। तो गुरुपा मैं चाहती हूँ कि मेरे पति के काम में भी खूब बरकत हो, जिसने भी उनके काम को बाँधा है गुरुपा, मैं नहीं जानती, आप मेरे पति के काम में उसकी मदद कीजिए।